Hello everyone and welcome to English with Sanam. This is educator Sadhna and आज हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं बी हाइव नाइन्थ की बुक से जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W. रॉस। तो आप देख ही सकते हैं कि स्नेक के बारे में है। स्नेक ट्राई कर रहा है हमसे बचने का। हम सोचते हैं कि स्नेक जो है वो डेथ का सिंबल होते हैं। हम स्नेक जैसे ही हम स्नेक देखते हैं हम डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे बताया गया कि स्नेक खुद ही एक विक्टिम है। विक्टिम है मतलब खुद ही वो परेशान है हमसे और वो खुद इंसानों से डरता है, उनसे भागने की कोशिश करता है क्योंकि लोग उसे मारने को दौड़ते हैं जैसे उसे देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के साथ होता है कि हम डरते रहते हैं उनसे। जैसे देखा होगा आपने, हम डॉग से भी डरते रहते हैं कि वो हमें काट लेगा, पर एक्चुअली जानवरों को भी हमसे डर होता है कि हम कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दें। तो इसी बारे में ये पोएम द स्नेक ट्राइंग। सो लेट्स बिगिन। The snake, trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. तो हम जैसे ही किसी स्नेक को देखते हैं तो उसे मारने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये आदमी कैसे स्नेक को स्टिक से मार रहा है। तो स्नेक हमसे बचने की कोशिश करता है, वो ट्राई करता है कि वो कैसे बचे हमसे। तो वो एस्केप होता है, मतलब भाग जाता है उस परस्यूइंग स्टिक से। मतलब जो फॉलो कर रहा है, जिस जो स्टिक जो लकड़ी उसे फॉलो कर रही है, मतलब इंसान फॉलो कर रहा है, तो वो उसे उससे दूर भागने की कोशिश करता है। और वो भागता है तो उसमें उसकी बॉडी में ट्विस्ट दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि वो ऐसे मतलब मुड़ मुड़ के वो चलता है। सो कर्विंग्स मतलब ट्विस्ट। तो उसकी बॉडी कैसे होती है, थिन होती है, लंबी बॉडी होती है और वो मुड़ मुड़ कर जो है वो चलता है। और उसने फिर उसकी बॉडी को डिस्क्राइब किया है कि वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कितने ग्रेसफुल होते हैं। ग्रेसफुल मतलब ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं उनके शेप्स। आपने भी देखा होगा अगर सांप को कभी कभी, तो वो जो है डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, बहुत सारे सुंदर उसमें जो है डिजाइन्स होते हैं। सो कितने ब्यूटीफुली कर्विंग्स के साथ वो हम हमारे जो हम स्टिक मारते हैं उसे वो भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वही बताया कि वो स्नेक कितने ब्यूटीफुल होते हैं और हम उन्हें कैसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनसे डर जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक जो है पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसका मतलब होता है कि कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ लगा है तो वो किसी और नाउन को बताता है। जैसे कि यहाँ पे परस्यूइंग स्टिक है, वो जो है वो स्टिक जो है फॉलो नहीं कर रही है स्नेक को, वो इंसान के लिए यूज हुआ है जिसने स्टिक पकड़ा हुआ है। He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away. And now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. So यही पोइट बोल रहे हैं कि हम जैसे ही स्नेक को देखते हैं और हम डर जाते हैं और उसे स्टिक से मारने के लिए दौड़ते हैं, तो वो मूव करने लगता है, वाटर की तरफ जाने लगता है हमारे एक स्ट्रोक से या हिट करने से। तो वो बोल रहे हैं पोएट कि उसे हर्ट मत करो, उसे तो वाटर में आप जाने दो, इनटू द रीड्स। रीड्स मीन्स जो टॉल थिन ग्रास होती है जो गीले जगहों पे उगती है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो उस रीड्स में आप उसे छुपने के लिए जाने दो, उसे हर्ट मत करो। तो आप देख सकते हैं कि ये स्नेक कैसे हमसे बचकर, इंसानों से बचकर वो रीड्स जो है इन प्लांट्स के पीछे छुपा हुआ है, इन ग्रासेस के पीछे छुपा हुआ है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि उसे जाने दो, वो तो उसे हर्ट मत करो। एंड वो बोल रहे हैं वो तो बहुत ही छोटा और ग्रीन कलर का है और वो तो इवन जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको भी हार्म नहीं कर सकता। तो बड़ों की तो दूर की बात है। तो फिर बड़े भी उसे मारने लगते हैं कि वो हमें हर्ट कर देगा। तो उसे, वो हार्मलेस है, उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करो, उसे जाने दो पानी में। और वो बता रहे हैं कि कैसे वो हमसे छुप छुप आकर वो सैंड में जो है, जो वहां पे रेत होती है वहां पे जो है वो छुपा रहता है। जब तक वो ऑब्जर्व करता है कि हम उसे चेस कर रहे हैं और हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो तब तक वहां पे रहता है और उसके बाद उसे लगता है कि वो चले गए इंसान, तो फिर वो रिपल्स में वो वैनिश हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। जो पानी में जो गोल गोल भंवरे रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो उसमें वो छुप जाता है अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। तो जो रीड्स होते हैं यहाँ पे जो आप ग्रासेस देख रहे हैं उनके पीछे वो छुप जाता है हमसे बचने के लिए। तो
यही इस पोएट का मॉरल है, इस पोएम का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें जानवरों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, भले ही वो हार्मफुल क्यों ना हो। जो स्नेक होता है वो हार्मफुल तो होता है, पर कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं और हमें लगता है कि वो हमें काट काट लेंगे या हमें नुकसान पहुंचाएंगे, पर हम ये सोचते भी नहीं कि क्या पता वो हमसे डर रहे हैं, वो इंसानों से डर रहे हों, जैसे कि स्नेक हमसे डर रहा है इस पोएम में। तो वही बोला गया है कि हमें जानवरों को थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो भी विक्टिम हो, मतलब वो भी शिकार हो हमारा, क्योंकि हम उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, उनसे डरने लगते हैं। सो आज के बाद अगर आपको कोई जानवर और या कोई भी जिससे आप डरते हैं वो दिखे, तो आप बिल्कुल जो है उसे अच्छे से ट्रीट कीजिए, मतलब उसे मारने के लिए मत दौड़िए, पर आप बचने की जरूर कोशिश कीजिए उससे। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। अब हम यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एलिट्रेशन। तो यहाँ पे ही इज हार्मलेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच एच वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। और यहाँ पे बहुत सारे एंजेममेंट यूज किए गए हैं। एंजेममेंट का मतलब होता है कि जो है एक जो है सेंटेंस वो है दो लाइन्स में यूज किया जाता है, मतलब दो लाइन्स तक जाता है, वो एक ही लाइन में कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, तो ये एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस है जो तीन लाइन्स में रिपीट हो रहा है। सो होप यू अंडरस्टूड द पोएम, and thank you and happy learning, and share and subscribe the channel for more such educational videos. Thank you.